ये जो आप महिलाएं देख रहे हैं, आमतौर पर 90 सालों तक जिंदा रहती हैं, जबकि इस देश के पुरुष 75 सालों तक। ये देश इतना दिलचस्प और अनोखा है कि दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला देश बन चुका है, क्योंकि यहाँ हर साल करोड़ों सैलानी सिर्फ इस देश को देखने और घूमने आते हैं। यहाँ की जो संस्कृति है वो इतनी खुली है कि हम आपको इस देश के समंदर के किनारे जो लोग आराम करते हैं उन्हें दिखा भी नहीं सकते। इस देश के कई गांव ऐसे हैं जहां बहुत ही अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं। उनमें से एक है, जब गांव में किसी बच्चे का जन्म होता है तो गांव के लोग उसके ऊपर से छलांग लगाते हैं। जैसे हमारे देश भारत में लोग क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, ठीक उसी तरह यहाँ के लोग फुटबॉल के पीछे पागल हैं। हर साल यहाँ के लोग सैकड़ों टन टमाटर ऐसे ही खराब कर देते हैं, एक दूसरे पर फेंक कर, और ये सब होता है एक त्योहार के नाम पर। दोस्तों, ये है स्पेन। जानेंगे इस देश को आज की इस वीडियो में करीब से। यहाँ के लोगों की जीवन शैली, राजधानी, इतिहास, भाषा, संस्कृति, कुछ हैरान करने वाली बातें, और देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। स्पेन 5,05,983 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये 41वां बड़ा देश बनता है। यहाँ 4,92,00,000 लोग रहते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग ईसाई धर्म पर यकीन रखते हैं, लेकिन युवा आबादी तेजी से नास्तिक बनती जा रही है। देश की राजधानी है मैड्रिड शहर और पैसे के लिए यहाँ यूरो इस्तेमाल किया जाता है और 1 यूरो 100 भारतीय रुपए के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2019 में स्पेन में 9 करोड़ पर्यटक सिर्फ इस देश को देखने, घूमने, यहाँ की संस्कृति को जीने और समंदर के अनोखे नज़ारों को महसूस करने आए थे, जिससे स्पेन ने करोड़ों यूरोज की कमाई करी। पर्यटन इस देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाता है। स्पेन के लोगों की जीवन शैली काफी रंगीन, खुश मिजाज और आराम पसंद मानी जाती है। यहाँ के लोग परिवार, दोस्त, खाना और खुशियों के छोटे छोटे पल को बड़ी अहमियत देते हैं। मतलब जिंदगी को जल्दीबाजी में नहीं जीते, बल्कि हर पल को महसूस करते हैं। दोपहर में कई छोटे शहरों और कस्बों में आज भी सिएस्ता यानी कि दोपहर की झपकी की परंपरा चलती आ रही है। लोग अपनी दुकानें दोपहर में 2-3 घंटों के लिए बंद कर देते हैं और आराम से सो जाते हैं। स्पेनिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है। लोग स्पेनिश के अलावा इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग केवल स्पेनिश में बात करते हैं। इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को देखना होगा, जो है मैड्रिड शहर। मैड्रिड स्पेन की राजधानी होने के साथ साथ देश का दिल भी है। ये शहर अपनी जिंदा दिल सड़कों, खूबसूरत वास्तुकला, बेहतरीन म्यूजियम और खुशमिजाज लोगों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। मैड्रिड न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक केंद्र है, बल्कि कला, संस्कृति और खेलों की भी राजधानी माना जाता है। आज ये यूरोप के सबसे आधुनिक और जीवंत शहरों में से एक है। मैड्रिड का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। इस शहर की नींव 9वीं शताब्दी में अमीर मोहम्मद प्रथम ने रखी थी। उन्होंने यहाँ एक छोटा सा किला बनवाया जिसे मरियत कहा गया। धीरे धीरे वो किला एक कस्बे में बदला और फिर समय के साथ एक बड़े शहर में। 200 साल बाद यानी कि 11वीं शताब्दी में ईसाई शासकों ने इस शहर को अपने कब्जे में लिया और मैड्रिड तेजी से विकसित होने लगा। साल 1561 आते आते स्पेन के राजा फिलिप II ने मैड्रिड को देश की राजधानी घोषित किया और तभी से ये स्पेन की शक्ति का मुख्य केंद्र बना हुआ है। मैड्रिड की खासियतों में इसकी शानदार इमारतें, चौड़े एवेन्यूज और ऐतिहासिक प्लाजा शामिल हैं। रॉयल पैलेस, प्लाजा मेयर, पुएत्रा देल सोल और ग्रान विया शहर की पहचान है। कला प्रेमियों के लिए मैड्रिड जैसे स्वर्ग है, क्योंकि दुनिया के 2 सबसे बड़े म्यूजियम, प्रादो म्यूजियम और रीना सोफिया म्यूजियम यहाँ मौजूद हैं, जहाँ गोया,
वेलास्केज और पिकासो जैसे महान कलाकारों की कलाकृतियां रखी गई हैं। आज का मैड्रिड एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहां दुनिया भर के लोग बसते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत है और ये यूरोप के सबसे बड़े बिजनेस हब्स में से एक बन चुका है। खेलों में भी मैड्रिड की पहचान बहुत बड़ी है। यहाँ दुनिया के मशहूर फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड हैं, जिनके मैच देखने करोड़ों लोग आते हैं। मैड्रिड की नाइट लाइफ भी काफी मशहूर है। ये शहर रात में नहीं सोता बल्कि और ज्यादा चमकता है। लोग देर से डिनर करते हैं और सड़कों पर रात तक रौनक बनी रहती है। अभी आपके सामने है सग्रादा फैमिलिया चर्च, जो कि बार्सिलोना में मौजूद है। ये स्पेन का सबसे मशहूर और अनोखा चर्च है, जिसे प्रसिद्ध वास्तुकार एंटोनी गॉडी ने डिजाइन किया था। इसका निर्माण साल 1882 में शुरू हुआ था और आज भी ये जारी है। इसीलिए इसे दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली आर्किटेक्चरल परियोजनाओं में माना जाता है। इसका डिजाइन प्रकृति, धर्म और कला का एक सुंदर मिश्रण है। इसकी ऊंची मीनारें और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी इसे दुनिया के किसी भी चर्च से बिल्कुल अलग पहचान दिलाती है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। सग्रादा फैमिलिया बार्सिलोना की पहचान और गॉडी की प्रतिभा का एक जिंदा प्रतीक है। स्पेन के लोग जितने मजे से जिंदगी को जीते हैं, उतना ही पढ़ने लिखने में भी आगे हैं। यहाँ के 99% लोग पढ़े लिखे हैं और ये देश अब तक 7 बार नोबेल प्राइज अपने नाम कर चुका है। सबसे पहले 1922 में जैसिंटो बेनावेंटे ने साहित्य में इसे जीता था। स्पेन की जमीन ऐसी है कि यहाँ खट्टे फल बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, जैसे संतरा और अंगूर। इसके अलावा लंबी समुद्री सीमा होने की वजह से ये मछली पकड़ने का व्यापार भी बड़े पैमाने पर करता है। इसके अलावा जैतून का तेल और शराब भी यहाँ बनाई जाती है। आधुनिक तकनीक में स्पेन ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी पकड़ काफी मजबूत बनाई है। यहाँ बड़े बड़े ट्रक्स, कार, मोटर बाइक का निर्माण होता है और ये सारी चीजें यूरोप के अलग अलग देशों को बेचता है। क्या आप यकीन करेंगे, सैकड़ों टन टमाटरों को यहाँ के लोग ऐसे ही खराब कर देते हैं। ये लोग पूरे दिन टमाटर बाल्टियों में भरते हैं, ट्रक्स में लाते हैं और एक दूसरे पर मारते हैं। दरअसल स्पेन में टमाटर मारने का एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है, जिसे ला टोमेटैनो कहा जाता है और ये त्योहार हर साल अगस्त के आखिरी बुधवार को होता है, जिसे बुनेल नाम के शहर में खेला जाता है। इस अनोखे त्योहार की शुरुआत 1945 में की गई थी और आज ये न केवल स्पेन में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। हजारों की संख्या में लोग इस दिन सड़कों पर जमा होते हैं, पुराने कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे पर टमाटर की बरसात कर देते हैं। पूरा शहर इस दिन लाल रंग में डूब जाता है। ये स्पेन की खुलकर जिंदगी जीने की परंपरा को भी दर्शाता है, जिसमें लोग अलग अलग देशों से हिस्सा लेने यहाँ पहुँचते हैं। ये है बार्सिलोना, स्पेन के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक। ये कैटालोनिया क्षेत्र की राजधानी है और हर साल लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। बार्सिलोना सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यहाँ की गलियाँ, समंदर के किनारे, लोग और उनके अंदाज इस शहर को खास बनाते हैं। यहाँ हर चीज में रंग और मस्ती भरी हुई है। अगर आप कला, खाना और समंदर के बीच घूमने का मजा लेना चाहते हैं, तो बार्सिलोना से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस शहर की सबसे बड़ी पहचान इसकी खास इमारतें और वास्तुकला है। बार्सिलोना में बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। इसका श्रेय प्रसिद्ध वास्तुकार एंटोनी गॉडी को जाता है। उन्होंने शहर में बहुत सारी अनोखी इमारतें बनाई, जैसे साग्रादा फैमिलिया जो आज भी बन रही है, और पार्क गुएल जो रंग बिरंगे मोज़ेक और खूबसूरत बेंचों से भरा हुआ है। इसके अलावा कासा बार्टलो और कासा मेला जैसी इमारतें भी लोगों को बहुत पसंद हैं। ये सभी इमारतें देखने में अलग और मज़ेदार हैं और हर साल बहुत सारे पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। बार्सिलोना में संस्कृति और लोग भी मज़ेदार हैं। यहाँ के लोग बाहर घूमना, नए दोस्त बनाना, उनसे मिलना, कॉफ़ी का मज़ा लेना और घंटों तक बातें करना पसंद करते हैं। शहर में संगीत, डांस और कला के बहुत से मौके मिलते हैं। अगर आप किसी प्लाजा यानी कि चौक पर जाएंगे तो अक्सर लोग गिटार बजाते,
गाते या फिर नाचते दिखाई देंगे। खाना पीना भी बार्सिलोना की खासियत है। यहाँ टैपास यानी छोटी छोटी डिश बहुत लोकप्रिय हैं। लोग इन्हें दोस्तों के साथ शेयर करके खाते हैं। समुद्री भोजन भी बहुत ताज़ा मिलता है क्योंकि शहर समंदर के किनारे बसा है। दोस्तों वैसे तो ये पूरा देश ही सुंदर है, लेकिन इसके कुछ सबसे मशहूर घूमने की जगह हैं अल्हम्ब्रा, पुएत्रा देल सोल, प्लाजा मेयर, रॉयल पैलेस, कोस्टा डेल सोल, ला राम्बला, तिबिदाबो, मोन्सेरात, सिएरा नेवादा, टेनरिफ आइलैंड, पाम्पलोना बुल रन और वेलेंसियासी शहर।